गुल्ली बुल्ली और हॉन्टेड ट्रेन पार्ट 1। आज कई दिनों बाद गुल्ली बुल्ली ने पेट भर के खाना खाया है। शॉन का पार्टी करने का मूड था, इसलिए उसने खुद ही गुल्ली बुल्ली के लिए अच्छा खाना बनाया था। खाना खाकर गुल्ली बुल्ली और शॉन गप्पे मारने बैठे थे। तभी बुल्ली को आइसक्रीम खाना था। वो शॉन से बोलता है, अरे शॉन, तुम तो बड़े अच्छे बावर्ची निकले। इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाया था तुमने, वो खाकर तो हमारा मन भर गया। अब बस एक आइसक्रीम चाहिए। क्या तुम्हें आइसक्रीम बनाना आता है? तो शॉन उसे बोलता है, नहीं बुल्ली, मुझे आइसक्रीम बनाना नहीं आता, लेकिन हम रॉड की दुकान पे जाके आइसक्रीम ले सकते हैं। चलो हम रॉड की दुकान पे जाते हैं। ये लोग आइसक्रीम खाने के लिए निकलने ही वाले थे। तभी गुल्ली बुल्ली के घर उनका दोस्त बेन आता है। बेन काफ़ी दिनों से गुल्ली बुल्ली से मिला नहीं था और आज अचानक कई दिनों बाद वो इनके घर आया था। गुल्ली बुल्ली बेन से कहते हैं, अरे बेन, इतने दिनों से कहाँ थे? तो बेन खुश होकर उन्हें जवाब देता है, अरे मुझे जॉब लगा था टूरिस्ट गाइड का, इसलिए इतने दिनों से मैं नहीं आ पाया। आज छुट्टी थी इसलिए आ गया। तो शॉन पूछता है, तुम टूरिस्ट गाइड मतलब क्या काम करते हो? तो बेन उसे बताता है, मुझे लोगों को अलग अलग जगह दिखानी होती है। टूरिस्ट स्पॉट रहते हैं वो दिखाने होते हैं और उन जगह की जानकारी देनी होती है। बहुत मज़ा आता है, घूमने भी मिलता है और पैसे भी। ये सुनकर शॉन खुश हो जाता है। वो बेन से बोलता है, अरे बेन, ये तो बढ़िया जॉब है, बहुत ही आसान है, मुझे भी करनी है। बताओ कहाँ और कैसे मिलेगी ये जॉब? तो बेन बोलता है, अरे ये इतना भी आसान काम नहीं है, तुम्हें सभी इम्पोर्टेंट जगह की जानकारी होनी ज़रूरी है। अगर तुम्हें ही जानकारी नहीं होगी तो तुम टूरिस्ट लोगों को क्या जानकारी दोगे? पहले तुम्हें सब सीखना होगा और फिर अप्लाई करना। गुल्ली बुल्ली बेन से बोलते हैं, अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन पहले बताओ हमारे लिए गिफ्ट क्या लाए हो? अगर नहीं लाए हो तो जाओ पहले गिफ्ट लेके आओ। तो बेन बोलता है, अरे गिफ्ट का तो पता नहीं, लेकिन मेरे पास स्पेशल पास है जिससे हम कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं, वो भी फ्री में। तो चलो छुट्टियों का मजा लेने कहीं पे घूमने जाते हैं। लेकिन गुल्ली बुल्ली अब सोचने लगते हैं कि अब जाए कहाँ। तभी शॉन बोलता है, चलो डिज्नीलैंड जाते हैं, वहाँ बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे कार्टून्स और गेम है, चलो वहीं पे जाते हैं। फिर गुल्ली बुल्ली भी रेडी हो जाते हैं और अगले दिन निकलने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन गुल्ली बुल्ली, शॉन और बेन इनके पास के रेलवे स्टेशन में आते हैं। ये काफ़ी पुराना और हॉन्टेड रेलवे स्टेशन था। इसको भूतिया रेलवे स्टेशन भी बोलते हैं। कुछ सालों पहले यहाँ पे 2 एक्सप्रेस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। दोनों ट्रेन एक दूसरे से टकरा के बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। कई सारे लोग मारे गए थे। तब से यहाँ पे उन मरे हुए लोगों की आत्मा भटकती रहती है। उनके डर से इस रेलवे स्टेशन में कोई नहीं आता और ना ही कोई ट्रेन रुकती है। लेकिन ये बात गुल्ली बुल्ली को पता नहीं थी। बुल्ली बेन से पूछता है कि अरे बेन, तुम्हें पता है ना हमें कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है और ट्रेन कितने बजे आने वाली है? और टिकट तो निकाली है ना, वरना टीसी हमें पकड़ लेगा और बिना वजह किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो बेन उसे याद दिलाते हुए बोलता है कि अरे बुल्ली, भूल गए क्या? हमारे पास स्पेशल पास है, हमें टिकट की ज़रूरत नहीं है, बिना टिकट के ट्रैवल कर सकते हैं। और इस स्टेशन में सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है और हर घंटे में एक ट्रेन आती रहती है। चलो अब कुछ समय में ही ट्रेन आ जाएगी, हम अंदर जाके रुकते हैं। शॉन ने इससे पहले रेलवे स्टेशन कभी नहीं देखा था और न ही ट्रेन को। वो काफ़ी एक्साइटेड होकर पूरे स्टेशन को देख रहा था। जब गुल्ली बुल्ली स्टेशन के अंदर आते हैं तो वो चौंक जाते हैं। वो सभी जगह देखने लग जाते हैं क्योंकि पूरा रेलवे स्टेशन खाली था। सभी जगह सन्नाटा छाया था, मानो कई सालों से ये रेलवे स्टेशन बंद है, कोई आता जाता नहीं और ना ही ट्रेन आती है। गुल्ली बुल्ली आसपास देखने लगते हैं, लेकिन उनको पूरे स्टेशन में कोई भी दिखाई नहीं देता। बुल्ली बोलता है, अरे शॉन, क्या तुम्हें कोई दिखाई दिया क्या? तो शॉन बोलता है, अरे नहीं बुल्ली, पूरा स्टेशन खाली है, लगता है इस स्टेशन में कोई नहीं आता जाता, यहाँ पे ट्रेन भी नहीं आती। फिर गुल्ली बुल्ली बेन से पूछते हैं, अरे बेन, हम सही स्टेशन में तो आए हैं ना? यहाँ तो कोई नहीं है, पैसेंजर तो छोड़ो, टीसी भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो बेन जवाब देता है कि अरे मैंने पहले इस स्टेशन से कभी ट्रैवल नहीं किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन इस स्टेशन पे भी ट्रेन आती जाती रहेगी। हम कुछ देर इंतज़ार करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। अब गुल्ली बुल्ली परेशान होने लगते हैं, इनको डर लगने लगता है। धीरे धीरे स्टेशन से डरावनी आवाज़ें आने लगती है। ये देख इनका डर और भी बढ़ने लगता है। तभी गुल्ली को दूर पे एक आदमी दिखाई देता है। गुल्ली बुल्ली से बोलता है, अरे वो देखो, इतने समय बाद एक आदमी दिखाई दिया, लगता है लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, शायद ट्रेन लेट आने वाली होगी, चलो जाके उससे पूछते हैं। फिर गुल्ली बुल्ली, शॉन और बेन उस आदमी के पास जाने लगते हैं। जब गुल्ली बुल्ली उसके पास आते हैं तो उसको देख डर जाते हैं, शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो दिखने में काफ़ी डरावना था और अजीब तरह से अकेले में बातें कर रहा था, मानो कोई पागल इंसान है। कई समय तो ये लोग शौक से उस आदमी को देखते रह जाते हैं। फिर डरते हुए बुल्ली उस आदमी से पूछता है कि अरे भाई साहब, आप ठीक तो है ना?
अकेले में किससे बातें कर रहे हो? तो वो आदमी गुल्ली बुल्ली को देखता है और गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे बोलता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता यहाँ कितने सारे लोग हैं, मैं उन्हीं से बातें कर रहा हूँ। लेकिन सामने तो कोई भी नहीं था, पूरा स्टेशन खाली था। अब ऐसा सुन के गुल्ली बुल्ली, शॉन और बेन और भी डरने लगते हैं। उनका शक धीरे धीरे सही साबित होने लगता है कि ये पूरा स्टेशन हॉन्टेड है, भूतिया है और शायद यह आदमी भी कोई भूत है। अब पीछा छुड़ाने के लिए शॉन डरते हुए बोलता है कि अरे भाई साहब, आप तो गुस्सा हो गए, हम तो मजाक कर रहे थे, क्या आप बता सकते हैं ट्रेन कब आने वाली है? अब ये सुन के वो आदमी इन्हें घूरने लग जाता है। उतने में इनको स्टेशन में 2 लड़के आते हुए दिखाई देते हैं। वो दोनों लड़के भी स्टेशन में सभी जगह देख रहे थे और पूरा स्टेशन खाली देख के वो भी परेशान हो रहे थे। उनको देख गुल्ली बुल्ली तुरंत उन लड़कों के पास आते हैं और उनसे पूछने लगते हैं, क्या तुम्हें पता है ट्रेन कब आने वाली है और स्टेशन पूरा खाली क्यों है? लेकिन उन लड़कों को भी कुछ पता नहीं था। परेशान होके ये लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उतने में बेन का ध्यान स्टेशन की दूसरी जगह जाता है जहाँ वो अजीब आदमी खड़ा था, लेकिन अब वहाँ पे कोई नहीं था। वो आदमी वहाँ से गायब हुआ था। बेन गुल्ली बुल्ली को वो दिखाता है और बोलता है, अरे गुल्ली बुल्ली, वो अजीब आदमी अभी तो वही था, कहाँ पे गायब हुआ? ये देख के सभी जन डरने लगते हैं। शॉन बोलता है, अरे मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, यानी वो आदमी सच में भूत था। चलो यहाँ से निकलते हैं, मुझे कहीं पे भी नहीं जाना है ट्रेन से, इस भूतिया स्टेशन से निकलते हैं, चलो जल्दी। गुल्ली बुल्ली भी यहाँ से निकलने ही वाले थे, लेकिन तभी इनको दूर से ट्रेन आती हुई दिखाई देती है। ट्रेन धीरे धीरे करके स्टेशन में आके रुकती है। अब डरते हुए और इस भूतिया स्टेशन से पीछा छुड़ाने के लिए सभी लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं और थोड़ी देर बाद ट्रेन स्टेशन से निकलती है। तभी ट्रेन यहाँ से निकलते वक्त इनको वो अजीब आदमी फिर से दिखाई देता है, जो इनको देख के जोर जोर से हंस रहा था। शॉन बोलता है, अरे वो देखो, वो अजीब भूतिया आदमी, चलो अच्छा हुआ वो वहीं पे रुक गया, कम से कम उससे और इस भूतिया स्टेशन से पीछा तो छूटा। फिर गुल्ली बुल्ली और बाकी सभी लोग ट्रेन का सफ़र एंजॉय करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो लोग उस भूतिया स्टेशन से बच गए, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि जिस ट्रेन से ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं ये वही ट्रेन है जिसका एक्सीडेंट हुआ था और तब से ये ट्रेन हॉन्टेड है, सभी भूतों से भरी है। गुल्ली बुल्ली आराम से मोबाइल में वीडियो देख रहे थे और शॉन और बेन खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रहे थे। वो 2 लड़के भी इनके साथ बैठे थे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि ट्रेन के दूसरे अंधेरे कंपार्टमेंट से कोई भूतिया साया इन्हें देख रहा है और वो धीरे धीरे इनके तरफ बढ़ने लगता है। अब क्या होगा आगे? क्या गुल्ली बुल्ली, शॉन और बेन इस हॉन्टेड ट्रेन से बच पाएंगे? ये हम देखेंगे अगले पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेक जोक स्कैरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।